खुशामदीद। अब हम एक बार फिर एक और एग्जाम्पल करने जिसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स है और हमें एक रेग्रेशन लाइन तलाश करनी है, उसकी इक्वेशन मालूम करनी है जो कि बेस्ट फिट होती हो इन पॉइंट्स के साथ, यानी कि हमें स्क्वायर डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। और इसमें हम आर स्क्वायर्ड की भी बात करें, लेकिन उसकी वजाहत मैं अगली वीडियो में करूंगा और फिर मजीद आगे बढ़ूंगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी किसी भी स्ट्रेट लाइन की कॉमन इक्वेशन होती है। m जो है स्लोप होती है और b जो है वो उसका y इंटरसेप्ट होता है। पिछली वीडियो के दौरान, बल्कि पिछली वीडियोज के दौरान हमने देखा था कि m यानी स्लोप जो होती है वो x टाइम्स y की मीन, फिर x का मीन और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं y के मीन से, यानी एक्स वाई बार माइनस एक्स बार वाई बार, और उसको हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर के बार यानी एक्स स्क्वायर की मीन वैल्यू से माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बार के स्क्वायर से। याद रखिए दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, अलग चीज को हम स्क्वायर कर लिखना भूल गया था। तो अब मेरा ख्याल है कि बाज लोग इसको याद रखने रट लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि अगर आपने वो पूरी वीडियोस देख ली हो और थोड़ा बहुत समझ लिया तो ये जो है ये चीज़ें आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। और ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अलग हैं और जो एक जैसे हमने एक्स बार का स्क्वायर लिया वो अलग है, एक्स स्क्वायर का बार वो अलग है। कहने का मतलब ये है कि अब ये हमने स्लोप का फार्मूला लिख लिया। इसी तरीके से वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो होता है एम एक्स वाई माइनस एम एक्स बार, वाई बार माइनस एम एक्स बार, यानी कि एक्स मीन वैल्यू, यानी कि एक्स बार माइनस वाई बार जो है वो इस लाइन पर मौजूद होगा जो कि हमारी बेस्ट रेग्रेशन फराहम करने वाली, बेस्ट फिट फराहम करने वाली रेग्रेशन लाइन होगी। तो अब हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, हम जल्दी से कंप्यूटेशन कर लें, यानी कि हिसाब किताब लगा लें। तो इसको आप अभी तो 3 पॉइंट्स हमने पिछले एग्जाम में लिए, 4 पॉइंट्स हम इसमें कर रहे हैं। आपको हो सकता है 10, 20, 100 पॉइंट्स उस मौके पर कैलकुलेटर या कंप्यूटर इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। बाज़ लोग एक्सेल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बार उस पर हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त हमें एक्स बार मालूम है तो -2 प्लस ये -1 आएगा, +1 +4, और क्योंकि 4 पॉइंट्स है ये 4 से डिवाइड होकर हमारे पास एक्स बार आ जाएगा। तो -1 और +1 कैंसिल, -2 जो है वो 4 में से जाएगा तो ये 2/4 यानी 1/2, 1/2 के बराबर आ जाएगा। अब हम y का मीन निकालेंगे यानी y बार की वैल्यू मालूम करेंगे। y बार की वैल्यू क्या होगी, हम एक बार फिर -3 प्लस ये -1 प्लस क्या होगा 2 प्लस 3, ये y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, हम सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को जमा करेंगे और क्योंकि 4 पॉइंट्स हमसे डिवाइड करेंगे तो -3 + 3 कैंसिल आउट, 2 में से -1 अगर आपने 1 निकाला तो ये 1/4 के बराबर हो जाएगा। आपके पास x बार y बार आ गया। अब हम x y बार निकालेंगे, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका औसत मालूम करते। तो x और y -2 -3 2 या 6 और ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसी तरीके से -1 टाइम्स -1 +1, तो ये हो जाएगा हमारे पास +1। इसी तरीके से +1 टाइम्स +2, तो ये 2 4 3 12, ये प्लस में, लिहाजा हमें कुछ और तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो चाहूं तो कैलकुलेटर निकाल लेंगे। 6 + 1 7, 7 और 2 9, 9 12 और 9 21, 21/4, 21/4 इसकी कीमत मेरे पास आई। ये एक्स वाई बार की वैल्यू है जो मैंने अभी कैलकुलेट की इन 4 पॉइंट्स की मदद से। और याद रखिए 4 पॉइंट्स है तो इनको हमने हर एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब उसके बाद एक्स स्क्वायर का बार, यानी कि अब मैं हर पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करूंगा, उनको सम करूंगा और उनको 4 से डिवाइड करूंगा। तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1 +1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16। अब आप देखिए 4 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 8, 16 और 8 22, 16 और 8 ये हो जाएगा 11, सॉरी 22/4, तो ये हो जाएगा 11/2। 16 और 6 22, 22/4 और ये 11/2 आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं जल्दी से स्लोप को कैलकुलेट कर रहा हूं। मेरा ख्याल है मैं यहां नीचे की तरफ कर लूं, ऊपर की तरफ क्योंकि मुझे जगह बहरहाल बचानी है अभी, तो मेरा ख्याल ये है कि मैं इसको यहीं पर कैलकुलेट कर लूं ताकि हम थोड़ा सा ट्रैक भी रखें और आपके सामने ये रहे कि मैं कर क्या रहा हूं। तो ये 21/4 एक्स वाई बार की वैल्यू माइनस एक्स बार हमारे पास कितना आया था 1/2, तो ये -1/2। मैं कलर कोडिंग हाथ के हाथ करता जा रहा हूं ताकि आपको ट्रैक रखने में आसान है। 1/2 और वाई बार की वैल्यू क्या थी जो हमने हरे में लिखी थी 1/4। इस पूरे के पूरे को मैं डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर का
बार इन एक्स स्क्वायर की मीन वैल्यू जो कि 11/2 11/2 हमने मालूम की थी, माइनस अब याद रखिए कि एक्स स्क्वायर का बार और एक्स बार का स्क्वायर दोनों अलग अलग चीजें, तो ये जो है इसको मैंने स्क्वायर लगाया और ये 1/2 मेरे पास एक्स बार की वैल्यू आई थी, इसको लिखा। और अब क्या हो जाएगा, अब मैं मेरा ख्याल ये कि अब बेहतर होगा कि मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लूं, क्योंकि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का मामला है, तो ये मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूं। नहीं छोड़े यार, ज्यादा मजा आता है खुद कैलकुलेट करने में, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे ले जाता हूं ताकि मैं ज्यादा आसानी से कैलकुलेशन कर सकूं। ये मैंने कॉपी किया और जनाब ये आया पेस्ट, ये लीजिए जनाब। अब मैं इसको बड़े मजे से इस तरह नीचे वाले हिस्से में कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब आप देखिए तो 21/4 और 21/4 माइनस 1/8 होगा, ये 1/8 मैं इसको 2/4 भी लिख सकता हूं, लेकिन सॉरी 2/4 नहीं 2/16 लिख सकता हूं। लेकिन अब ये जो है मैं जल्दी 11/2 ओवर -1/4। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं 8 से दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। उस सूरत में मेरे पास क्या आएगा, अब आप देखें तो 21 जो है वो 42 हो जाएगा, क्योंकि 8 जो ऊपर मौजूद है, यहां पर 1 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ये बता 42 - 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 जो है वो 4 गुना होता है 2 का, तो ये 11 चौक 44 हो जाएगा, और ये दुगना होता है 4 का, तो ये 44 - 2। ये सिंपल फ्रैक्शन है, आप ये बहुत स्कूल वाली चीजें हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो 41 डिवाइडेड बाय 42, यानी इसका जो स्लोप है इस लाइन का, रिग्रेशन लाइन का m, ये बहुत मामूली सा कम है 1 से बहुत मामूली सा कम है। अगर ये 42/42 होता तो ये एग्जैक्टली 1 होता, लेकिन बहुत मामूली सा फर्क है। अब y इंटरसेप्ट पे हम जल्दी से आ जाएं, तो y इंटरसेप्ट जैसे हमने कहा था कि b = y बार - mx बार के बराबर होता है, तो इस सूरत में हमारे पास y बार कितना है 1/4। अच्छा m हमने जो स्लोप मालूम किया ये 41/42, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x बार मेरे पास कितना है 1/2। तो अब ये कितना है जनाब, मैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 84। तो अगर मैं इसको गौर करूं तो मुझे कॉमन नंबर मालूम करना है, कॉमन डिनोमिनेटर, तो ये 84 ही रहेगा। अलबत्ता ये जो है 1/4 जो है ये 20 21, हाँ 21 आ जाएगा यहाँ पर। 21 - 41 हाँ सही है, बिल्कुल मैंने सही किया, 21 - 41। तो जब 21 में से आप 41 निकालेंगे तो आपके पास -20/84 बचेंगे। और जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 4 से डिवाइड होने, तो ये हो जाएगा -5/21। ये इसका पॉइंट होगा। अगर आप देखें तो ये 1/4 से थोड़ा सा कम है, तो ये y जो इक्वेशन हो जाएगी y = 41/42x - 5/21। ये इस लाइन की बेस्ट फिट वाली रेग्रेशन लाइन की इक्वेशन होगी, और ये जो है ये इक्वेशन हमें बताएगी कि हम कहां पर खड़े हैं। और ये आप देखें इसका जो स्लोप है, या इसको कहिए कि y इंटरसेप्ट जो है वो यहां पर कहीं होगा, बहुत मामूली सा नीचे होगा 0 से, यानी कि 1/4 से थोड़ा सा कम होगा। और ये जो इसकी स्लोप होगी ये 1 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो ये लाइन कुछ ऐसी होगी। मैं आप मेरे कर्सर की मूवमेंट को देख रहे होंगे, लेकिन स्क्रीन पर क्योंकि रंग मैंने बहुत हल्के इस्तेमाल किए हैं, तो ये आपको कुछ बहुत हल्के से नजर आ रहे होंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप गौर करके इनको देख रहे होंगे। तो बहरहाल ये जो है अब हम अगली वीडियो में R² की और बेस्ट फिट की बात करेंगे, और वेरिएंस और कोवेरियंस के बारे में भी थोड़ा सा तज़किरा करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं।